नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुरानी बस्ती शीतला मंदिर के पुजारी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसमें इलाके में बवाल मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कथित पुजारी के पोस्ट से विशेष समुदाय के लोगों को भारी आक्रोश का माहौल है। नारेबाजी और हंगामा जारी है। सैकड़ों लोग सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं। भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी का नाम नीरज सैनी है, जिसमें 2 समुदाय को लेकर टिप्पणी की है, जिससे भारी संख्या में लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 6 जून को भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है, जबकि छत्तीसगढ़ में गर्मी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने 12 तारीख को मानसून के आने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर स्थित परसा कोल माइंस क्षेत्र में पहुंचे। इस क्षेत्र में स्थित हसदेव आरण्य के कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिस पर ग्रामीण जन में नाराजगी और इसका निरंतर विरोध जारी है। मंत्री टीएस सिंहदेव परसा कोल ब्लॉक के घाटबर्रा जंगल पहुंचे। यहाँ उन्होंने वन में पेड़ों की कटाई के विरोध में बैठे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और सभी की राय जानी। इस दौरान ग्रामीण जन के साथ टीएस सिंहदेव ने कटे हुए पेड़ों का भी जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा करते हुए मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सभी ग्रामीण पहले एक स्पष्ट राय बनाकर अपना पक्ष रखें। मैं आपके साथ हूं। यदि ग्रामीणवासी इस निर्णय के विरोध में हैं, तो किसी भी हालत में जंगल की कटाई नहीं करने देंगे। इसके बाद टीएस सिंहदेव ग्रामीण हरिहरपुर में 54 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण वासियों से भी मुलाकात की और क्षेत्र का नक्शा दिखाकर उनसे विस्तृत चर्चा की। तो ऐसा मत हुए, अपन बढ़िया से राय सलाह कहा। मैं अपन तरफ से मुख्यमंत्री जी से भी मिले रहे। 4 तारीख की ग्राम सभा में उनके कहें कि अभी हम लोग बढ़ा देना चाहिए, वो बढ़ाएं, आगे में होगी। और वो मकसद भी वही रही कि आए के रोजमन के बीच में आप न बताए कि जा सको कपत राय से ग्राम सभा में निर्णय करी। अभी घाट पर रहकर में हो वाला है ग्राम सभा, तो वो राय से मत करी, कोई दूसर के राय से मत करी। आप मन कर क्या करना, कोई करते कुछ, कोई करते कुछ, लेकिन अगर राय भगाए जाही तो गांव कर ताकत हर फिर टूट जाए, छोटा हो जाए। एक राय हमन अगर नहीं रहो तो हमन क्या कर दबाए वाला, चाहे दूसरे जगह में ले जाए वाला बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है। हमारे पास अगर कोई ताकत है तो एकता कर। अगर हमन एक नहीं रह सका तो हमन कतनो कर हमारी बात नहीं लागू हो पाएगी, हमारी बात नहीं चल पाई। और मैं अभी भी कह रहे हैं, तो हम रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में स्थित देश की नामी बिजली उत्पादन इकाई एनटीपीसी लारा की तानाशाही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिले के पुसौर विकास खंड के कई गांव एनटीपीसी की स्थापना से प्रभावित हुए। एनटीपीसी का मनमाना रवैया किसी से छिपा नहीं है। अब एक ताजा शिकायत लेकर दर्जनों महिला कलेक्टर के पास पहुंची। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के साथ महिलाओं ने जिला कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। महिलाओं ने बताया कि 2001 से वे लोग कोसाबाड़ी में काम कर रही थी। कोसाबाड़ी की जमीन के भू अधिग्रहण के बाद 36 परिवार की महिलाओं को एनटीपीसी में बागवानी का काम दिया गया। महिलाएं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती रही हैं। इस बीच एनटीपीसी ने एक एक करके 13 महिलाओं को काम से निकाल दिया। कि महिलाओं की यह मांग है कि सभी 36 परिवारों की रोजी रोटी उनसे ना छीनी जाए, सभी महिलाओं को काम पर रखा जाए। जिला कलेक्टर ने महिलाओं की समस्या सुनी और एनटीपीसी के अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ही उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र अंतर्गत मीनपा के जंगल में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 2 आईईडी बम को सुरक्षा बल के कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया था, जहां सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 2 आईईडी बम मिले, जिन्हें मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों के इस नापाक हरकत को सुरक्षा बल के जवानों ने विफल कर दिया।
आपको बता दें कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सड़क बनवा रही है और नक्सली सड़क नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जंगल में आईईडी बम लगवाए, पर कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने उन्हें डिफ्यूज कर दिया। भारत ने सोमवार को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, जो 4000 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। समाचार एजेंसी ANI के ट्वीट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण 6 जून को लगभग 7:30 पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण ट्रेनिंग लॉन्च से किया गया। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने पिछले हफ्ते उनकी हत्या की जांच में तेजी लाने के विशेष जांच दल SIT का पुनर्गठन किया था। इसी के साथ आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार के सदस्य से मुलाकात की और पंजाबी गायक को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गाँव में अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेता प्रतिपक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हसदेव मुद्दे पर बात की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हसदेव आरण्य के मामले में आज पूरा देश रोष में है। हम पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने वाले भूपेश बघेल आज हसदेव मामले में चुप क्यों हैं? आगे हसदेव पर कहते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है या कोयला? पेड़ कटेंगे तो तापमान और भी बढ़ जाएगा। पेड़ कटेंगे तो तापमान और भी बढ़ जाएगा। ये सरई और सागुन जंगल है, ऐसा जंगल पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता। इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। TS सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़े। हमें कोयला और बिजली की दोनों की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस संघर्ष में आदिवासियों के साथ हैं। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के ऊपर होता है। राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। 2 साल और सरई के सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े जंगल हैं। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि झाड़ लगाए जाएंगे 3 गुने। वो झाड़ 50 साल और 100 साल और 200 साल के झाड़ हैं। और सरई और साल के जंगल प्राकृतिक होते हैं, उनको लगाया नहीं जा सकता। क्या वैसा जंगल पुनर्निर्मित हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात का सर्वे किया कि फॉरेस्टेशन के बाद में जो जंगल लगाया जाना है, जो झाड़ लगाए जाने हैं, अभी तक जितने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका की शुरुआती रुझानों से लगता है कि हरियाणा व महाराष्ट्र के बीच पहले व दूसरे स्थान के लिए होड़ लग गई है। एक के बाद एक दोनों राज्यों के खिलाड़ी पदक तालिका में अपने राज्यों का स्थान ऊपर ले जा रहे हैं। 10 गोल्ड सहित 31 मेडलों के साथ हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 में पहुंच गया है। हरियाणा के खाते में 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 कांस्य पदक हैं। वहीं महाराष्ट्र भी 9 गोल्ड सहित 21 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। चौथे दिन कबड्डी मैच में हरियाणा की लड़कियों ने सबसे पहले फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में हरियाणा ने आंध्र प्रदेश को एक तरफा मुकाबले में 50 बनाम 15 अंकों से हराकर हरियाणा की छोरियों ने कमाल कर दिखाया। दर्शकों ने भी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरा सेमीफाइनल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच होगा। राजधानी के राजेंद्र नगर थाने में एक धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी नगर शाखा के यूनियन बैंक में से करोड़ों के गबन व धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें यूनियन बैंक के प्रधान खजांची किशन बघेल ने 5 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी की है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने करेंसी चेस्ट में सिक्कों की संख्या ज्यादा बताकर बैंक में से 5 करोड़ 59 लाख 68 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने अलग अलग 6 से अधिक खातों में गबन की रकम ट्रांसफर की और बैंक के चेस्ट में सिक्कों की संख्या अधिक बताकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। शाखा प्रबंध की शिकायत पर धारा 420, 409 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस बाकी गिरोह की छानबीन में जुटी हुई है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आरोपी बिहार के दिनेश यादव की जगह पेपर देते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को टाटा कंसल्टेंसी में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रूपेश वर्मा ने सेंटर इंचार्ज की हैसियत से युवक को चेकिंग में पकड़ा है। दोनों आरोपी दिनेश और मनीष बिहार के निवासी हैं। इसके पूर्व में भिलाई में आयोजित प्री परीक्षा में आरोपी दिनेश की जगह बैठकर मनीष ने परीक्षा पास की थी। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। राजधानी पुलिस ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ठेका लेकर मुन्ना भाई बनकर पास कराने वाले गिरोह की सक्रिय होने की आशंका जताई है। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर पूरे मामले को लेकर डीडी नगर थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में आज 13 सूत्रीय मांगों को लेकर रनिंग स्टाफ संयुक्त एक्शन कमेटी के तत्वाधान में लोको रनिंग स्टाफ ने रायगढ़ लॉबी के सामने आज 1 दिवसीय उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विषम परिस्थितियों में रात दिन देश सेवा करने के बावजूद भी लोकल प्रशासन की मिली भगत से 2 लोगों का स्थानांतरण बिजूरी व सूरजपुर कर दिया गया, जो सरासर मानसिक प्रताड़ना है। रायगढ़ का रनिंग स्टाफ पिछले 2 माह से सुरक्षित रेल परिचालन एवं संरक्षा नियमों के साथ कार्य की मांगों को लेकर प्रयासरत है, लेकिन सुरक्षित कार्य पद्धति बहाल करने के बजाय प्रशासन नित नए दमनकारी आदेश जारी कर असुरक्षा एवं असहयोग को बढ़ावा दे रहा है। मांग तो 12 सूत्रीय मांग था, लेकिन रायगढ़ में मुख्यतः 2 महीने से वर्क टू रूल चला था, जो कि संरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से चल रही थी। उसमें प्रशासन माना कि ये लोको पायलट रनिंग स्टाफ का जायज़ मांग है और उन्होंने बोला है कि इसको जो है कैंसिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कैंसिलेशन का लेटर नहीं प्राप्त हुआ है। वही वर्क टू रूल में हमारे रायगढ़ से 2 लोको पायलट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो उसमें सिर्फ लोको पायलट की परेशानी नहीं है, उसकी परिवार की परेशानी है। उसके देखते हुए आज हम लोग हंगर फास्ट में बैठे हैं और हमारे अधिकारियों से आश्वासन ले रहा हूँ कि उनको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण पारिवारिक धरने का करने का निश्चय। रायगढ़ के चक्रधर बाल सदन की रहने वाली बच्चियां यहां रहकर न केवल कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि कला में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। चक्रधर बाल सदन में बच्चियों को कथक नृत्य की विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चों के नृत्य के प्रति रुचि को देखते हुए संस्था द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी भेजती है। इसी कड़ी में एक उपलब्धि और चक्रधर बाल सदन को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाली बच्चियों ने कथक नृत्य के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आकर न केवल अपना मान बढ़ाया है, बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें कि चक्रधर बाल सदन से 3 बच्चियां राष्ट्रीय स्तर के कथक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागपुर गई थी, जहाँ से उनको कथक नृत्य की प्रस्तुति में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मेरा नाम राधा बंजारा है। मैं श्री चक्रधर बालिका सदन की बच्ची हूँ। जी बताइए, आप जो जिस टूर्नामेंट के लिए गए थे, जिस प्रतियोगिता के लिए गए थे, तो क्या कुछ रहा वहाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी प्रतियोगिता के लिए? हम इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे थे। इस प्रतियोगिता के पीछे हमारी संस्थाओं की सभी मैम और सभी सरों का पूरा हाथ है और GSPL तमनार जिंदल का भी पूरा हाथ है। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने भी 1 महीना से लगातार प्रयास पे लगे हुए थे, जिसका परिणाम आज हमें मिला है। हम 2nd प्राइज़ जीत के आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा भी मेहनत करें और नेक्स्ट बार 1st प्राइज़ लेके आए और इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला रायपुर पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट से सीधे मेफेयर रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए। इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा, कांग्रेस की जीत होगी, सभी एकजुट हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो विधायक नहीं पहुंचे वो भी साथ हैं और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक होगी, साथ ही रणनीति भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, लेकिन यह राजनीति सफल नहीं होगी। आपको प्रवक्ता बनाया गया हरियाणा चुनाव को लेकर, पर्यवेक्षक बनाया गया, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। देखिए, बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हार्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी, है ना।
केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर व्यापार, धार्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक शिक्षा प्रकोष्ठ संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म के क्षेत्र में अनिकृति चौहान, आरू साहू, वहीं गायन के क्षेत्र में मोनिका वर्मा, तुषार कुमार लोधी, शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धा शुक्ला, प्रतीक अग्रवाल, श्रेया पांडे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सिंह का सम्मान किया गया। 35 वर्ष से कम युवाओं को स्मृति चिन्ह और तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।